ओम शांति। आपका प्रश्न है 1978 में विनाश होगा ऐसे कई मूल्यों में स्पष्ट रूप से आया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उसका स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हैं? उत्तर है, देखो, 78 में ही नहीं, बहुत सारी बार 80 में, 83 में, बहुत सारी मूल्यों में आया कि अभी विनाश होना है। तो ये जो मूल्य में आता है वो बाबा हमें फोर्स भरने के लिए कहते हैं। अगर पहले दिन जब भी भगवान का अवतरण हुआ और उसी दिन कहते बच्चे अभी 100 साल के बाद विनाश होना है, क्या हम बच्चे एक भी तैयार होते? कभी नहीं, क्योंकि 100 साल बाकी है ना। ऐसे ही ये हर बार कहा, लेकिन विनाश तो तभी होगा जब सब तैयारी हो जाएगी और पहले स्वर्ग की स्थापना होगी। माना स्वर्ग में आने वाली पहले जन्म वाली आत्माएं जब तक तैयार नहीं होती तब तक कैसे विनाश होता? तो ये कहा, वो तो आप कह सकते हो कि बहुत बार कहा है, अपने आप को तैयार करो ना, इसका स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है। और जैसी आत्मा वैसा ही हमें ये बताना है, क्योंकि सबको एक जैसा एक समान तो नहीं बताते रहते हैं ना। तो पहले अपने आप को तैयार करो। हमने बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर रखी है, वो बातें अगर समझेंगे तो आप जैसी आत्मा वैसे बता सकेंगे। तो ये विनाश की जो बात है वो आती है और अभी भी आएगी, लेकिन भगवान ने क्लियर कहा है कि विनाश के एक सेकंड पहले भी मैं नहीं कहूँगा कि आज विनाश होना है, ये भी कहा है ना। तो दोनों अपोजिट हो जाता है। तो वो जो कहते हैं वो फोर्स भरने के लिए, और सच बात तो यही है कि रोज हम सोचेंगे कि वाघ आया, लेकिन कुछ नहीं होता, तो सब नॉर्मल हो जाते हैं, डरते नहीं, कुछ नहीं। और जब रियल में वाघ आता है तो हम दौड़ भी नहीं सकते, ऐसी ये बात है। तो अभी देखो, हर एक को क्या है, कब विनाश होगा, कब विनाश, विनाश ये साल में कहा, ये भाई ने ये साल में कहा, एक ने 36 में कहा, कोई ने 25 में कहा, कोई ने 22 में कहा, ऐसा सब चलता है ना। लेकिन हम तो हमेशा यही बात सोचते हैं, विनाश कब भी हो, हमें अपने शरीर के विनाश का पता नहीं है। इसीलिए मुझे तो ऐसी अवस्था बनानी है कि शायद मेरा शरीर अभी भी छूट जाए तो मेरा पुरुषार्थ ऐसा हो, अवस्था ऐसी हो, जो मैं छोटी बच्ची होती या बच्चा होता तो भी मेरी आत्मा से ये सेवा होती रहे, बस यही धुन लगी है। तो ये सब बातें को छोड़ना है। अगर स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो उस अनुसार उसको जवाब देना है। सभी चीज़ों का स्पष्टीकरण करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग कारण होता है और निवारण होता है। कोई चीज़ ऐसी है हम देख भी नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि है। हवा देख नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं ऑक्सीजन है, हवा है, तो हम जीते हैं, बाकी हम मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है। इसको बुद्धि, इस बातों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में कहते हैं बाबा कि तुमको साथ लेने आया हूँ, और ये भी मुरली में बताते हैं कि साथ आना है, माना साथ चलना है,
या बाराती बन आना है, ये बात समझना है कि इसका अर्थ क्या है। उत्तर है, देखो ये शास्त्रों में भी शिव की बारात गाई हुई है। कहते हैं ना कि शिव की बारात में सभी आत्माएं, पशु पंखी प्राणी भूत पिशाच सब थे। तो ये अभी जो परमात्मा आए हैं वो हमें संपूर्ण बनाने आए हैं और स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। तो अभी परमधाम जाने का समय है। कोई भी परमधाम बीच में जा नहीं सकता जब तक हमारे हिसाब किताब चुकता नहीं होता। तो वो रास्ता बताने आए हैं। अभी हमें उसके साथ चलना है या बाराती बन के जाना है। साथ चलना अर्थात उनके जैसा बनना। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा उतना हम उनके साथ रहेंगे और साथ साथ जाएंगे, और जितनी आत्मा में शक्ति कम इतना हम पीछे से जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब चुकते नहीं हुए। तो जब हिसाब किताब चुकते होंगे तभी हम ऊपर जा सकेंगे। इसके लिए हमने शिव की बारात का एक टॉपिक डिटेल में समझाया है, चित्र के साथ रखा है, वो आप सुन सकते हो। तो बाराती बनना अर्थात डायरेक्ट जाना या पीछे पीछे जाना। जैसे दुनिया में भी जब शादी होती है तो जो वरराजा होता है वो उनके साथ सारे जानैया होते हैं। तो पहले वरराजा के आसपास उसके माँ बाप भाई बहन ऐसे नजदीक के सगा संबंधी होते हैं, फिर थोड़े दूर के परिवार वाले, फिर थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह जो नजदीक के वही बाराती में साथ साथ जाते हैं। और कई ऐसे हैं जो बारात पहुंचने में समय वहां पहुंच जाते हैं पहले, मीन्स के बारात के बाद उसके साथ नहीं जाएंगे, पीछे से जाएंगे। और कई ऐसे हैं जो सिर्फ शादी के समय जाएंगे, खाए पिएंगे और फिर वापस निकल जाएंगे। यही चीज परमात्मा के साथ होनी है। तो परमात्मा जब वापस जाएंगे, माना 9 लाख आत्माएं जो कुल देविया है, इष्ट देविया है, पूर्वज है, वो तैयार हो जाएगी, तब वापस जाने का समय होगा। तो इसमें 8 जो है वो मुख्य है। फिर 108 16,108 इसका भी मैंने एक रहस्य रखा है, कौन आ सकता है। तो ये रुद्र माला का जो रहस्य रखा है उसके साथ ये भी रखा है कि कौन माले के मन के बनते हैं, कौन 16,000 में आते हैं, कौन 9 लाख में आते हैं और कौन 33 करोड़ में आते हैं। ये सब हमने एक दूसरा भी टॉपिक रखा है। तो जब हम उनके साथ तैयार हो जाएंगे तो जो जो आत्माएं उनके समान बनी है वो उनके साथ जाएगी। माना उनके साथ पहले तो कृष्ण की आत्मा, फिर 8 मणके की आत्मा और ऐसे बहुत सारी आत्माएं होगी जो उनके समान शक्ति और गुणों में भरपूर बने हैं। और फिर कई आत्माएं थोड़ी झलक थोड़ी मार खा के जाएगी और बाद में सजाए खाकर जाने वाली भी आत्माएं होगी। तो ये है शिव की बारात। तो उनके साथ जाना माना सजाओं से मुक्त हो जाना, ऐसा पुरुषार्थ करना। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजा ना मिले, वरना सजाएं मिलेगी और पद भी कम हो जाएगा।
अगर हम सजा बिना जाएंगे तो पद भी ऊंचा होंगे। तो जितना अभी साथ में जाएंगे उतना ही वही आत्माएं श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में पहले आएगी, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं का पिता परमात्मा है, नंबर 1। लेकिन इस सृष्टि पर पाठ बजाने वाला जो है वो श्री कृष्ण की आत्मा है। तो जितना हम परमात्मा के नजदीक उतना हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के घराने में और उसके राज्य में नजदीक आएंगे। ये है शिव की बारात। तो आप YouTube पर ये दोनों टॉपिक अच्छी रीति समझना। साथ साथ डायमेंशन के टॉपिक रखे हैं, सारा आभा मंडल क्या है, ये सब हमारी आत्माएं, जो हम आत्माएं 9 लाख है उसकी ही सब यादगार है, और सभी हमारे सूक्ष्म शरीर से भी जुड़े हैं और इससे ही ये विश्व चलता है। तो ये बातें YouTube पर रखी है, अगर आपको ना मिले तो मुझे कहना, मैं ढूंढ कर भेजूंगी। ओम शांति।